बहुत पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपका खाना मांग रहे हैं, और वो भी खाना कौन सा जो आप लोगों ने डस्टबिन में डालना है। और कितना टाइम, एनर्जी और एफर्ट ये लोग दे रहे हैं रॉबिनहुड आर्मी वाले। हर इंसान सोचता है कि मेरा काम ये जल्दी हो जाए, बट अपने काम करने के बजाय, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ ऑल्सो गिविंग टाइम फॉर दिस नोबल कॉज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट करें, और खाना जो है, जो अन्न है, वो किसी भूखे के पेट में जा सके, बजाय कि नालियों में और डस्टबिन में जाने के बजाय। क्रेडिबिलिटी रही हमारी रॉबिनहुड आर्मी की कि उस समय हमारा नेशनल टीम ने कॉर्पोरेट्स टाई अप किए, तो हंड्रेड्स में लोग बैठे हुए हैं रोड साइडर्स पे जिनके पास खाना नहीं है। और दूसरी तरफ कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स का खाना जो बचा हुआ होता है वो रात को डस्टबिन में जाता था। टारगेट सबका एक ही है, मोटिव एक ही है कि सरप्लस फूड, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये काम दिन में कम और रात को ज़्यादा किया जाता है। उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं जाके कि आपके पास जो भी खाना सामान बच जाए वो आप हमें दे सकते हैं, हम आपका खाना आपसे लेकर रात को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम आज के मेहमान। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपने रॉबिनहुड का नाम तो सुना होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा रॉबिनहुड को, लेकिन असल ज़िंदगी में आज आपको एक रॉबिनहुड से मिलवाएंगे। एक रॉबिनहुड था जो अमीरों से पैसा लूट कर गरीबों में बांटता था, और हमारे आज के जो रॉबिनहुड हैं वो क्या करते हैं, वो जो खाना, जो फूड, जो वेस्ट होता है उसको वेस्ट होने से बचाते हैं और गरीबों के पेट तक पहुंचाते हैं जिनको वो नसीब नहीं होता। तो आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन में पोस्टेड हैं एज अ सेक्शन ऑफिसर। उनका नाम है वीनस सेठी। तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको और डिटेल में बात करते हैं रॉबिनहुड आर्मी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वीनस, एक चीज़ बताएं, ये रॉबिनहुड आर्मी हमारे दर्शकों को बताएं, पहले बात तो है क्या, और ये कहाँ कहाँ पे रन कर रही है, और अपने पूरे जो एक ये जो आपका मिशन है उस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं बताऊंगा। रॉबिनहुड आर्मी अपने आप में एक नाम ही बड़ा अमेजिंग वर्ड है। ये रॉबिनहुड आर्मी से शायद पूरी कंट्री फेमिलियर होगी, हमारे चैप्टर्स में चलता आ रहा है काफ़ी देर से। लेकिन हमारे जम्मू में रॉबिनहुड भी काम कर रही है इस तरह से कि रॉबिनहुड आर्मी एक प्योरली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ज़ीरो फंड बेस्ड है। मैं ये बता दूं, स्पेशली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ खाने के फूड वेस्टेज पे काम करते हैं पूरी कंट्री में। कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली अगस्त 2014 में दिल्ली से। दो दोस्त थे, नील घोष और अनंत सिन्हा। उन्होंने दिल्ली में रात को जब निकलते हुए देखा कि एक तरफ लोग, हंड्रेड्स में लोग बैठे हुए हैं रोड साइडर्स पे जिनके पास खाना नहीं है, और दूसरी तरफ कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स का खाना जो बचा हुआ होता है वो रात को डस्टबिन में जाता था। तो इन लोगों ने जब वो सिचुएशन देखी ऑन स्पॉट, उनको एक ख्याल आया, एक थॉट आया कि क्यों ना चलो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं होटल्स वालों से कि आप जो खाना डस्टबिन में फेंक रहे हो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने जाके होटल से बात करी, रेस्टोरेंट से बात करी जाके, वो लोग विलिंग हो गए। उनको आइडिया अच्छा लगा कि आप लेके अगर दे सकते हो तो दे दो। इन्होंने एक स्टार्टअप लिया, एक रात को जाके स्टार्ट लिया और खाना लेकर रात को ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। उनके लिए बड़ा अमेजिंग भी था, बड़ा शॉकिंग और एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था उस समय का। वो मूवमेंट था जो हमें सुनने को मिलता है नील घोष सर से, कि जैसे ही उन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, मतलब हंड्रेड्स में लोगों की लाइन लग गई और लोग तरसते रह गए जिनको खाना नहीं मिला। तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, क्यों ना इसको हम एक इनिशिएट ले लें और इसको डेली बेसिस पर करना शुरू कर दें। बस वो एक छोटी सी सोच थी दो दोस्तों की, जो वहाँ से बढ़ के आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी निकल, इंटरनेशनली एक्लेम्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से इनका कहना है। और थोड़ी जानकारी ये भी साझा करें कि इंडिया में कितनी सिटीज़ में रन हो रही है और किस तरह से इनका, आपका जो वर्कआउट प्लान रहता है वो किस तरह से रहता है। इंडिया में ही अगर मैं बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 220+ सिटीज़ में हमारे एक्टिव टीम्स है, मतलब हमारे चैप्टर्स है, और इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज़ में भी चल रही हैं। और पूरी की पूरी अगर कंट्री में बात करें तो अराउंड 1 लाख वॉलंटियर्स सेल्फलेसली ये काम ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। टारगेट सबका एक ही है, मोटिव एक ही है कि सरप्लस फूड, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये काम दिन में कम और रात को ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि जो खाने की जो वेस्टेज होती है वो बेसिकली रात को ही होती है। दिन में होटल, रेस्टोरेंट या फंक्शन का हो, रात को दिन में खाना कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन रात को ही उसकी पोजीशन पता चलती है कि जब सब खत्म हो गया फंक्शन, खाना बच गया, क्या करेंगे।
फैमिलीज़ की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो जा के बांटेंगे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन उस खाने का क्या होता है? डस्टबिन्स। जी। और हमारे इंडिया का जो अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए, जो गूगल पे भी ये आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, अराउंड 40% ऑफ फूड वेस्टेज गोस इनटू द डस्टबिन्स। पूरी कंट्री में ये चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखे रॉबिनहुड आर्मी ने काम किया और आज पूरी कंट्री में इस तरह से ये काम चल रहा है। और हमारा काम यही होता है कि हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपना फूड पार्टनर्स बनाते हैं, कैटरर्स को, बड़े बड़े ढाबास को, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं जाके कि आपके पास जो भी खाना सामान बच जाए वो आप हमें दे सकते हैं। हम आपका खाना आपसे लेकर रात को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम उसको प्रिजर्व नहीं करते सुबह तक के लिए, उसको प्रिजर्व करने का ताकि वो स्टेल ना हो जाए, राइट। वीनस, ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू में जो आपने, क्योंकि इसका पदभार जम्मू में आप संभाल रहे हैं, पहली बात तो बहुत पुण्य का काम आप ये कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जम्मू में कैसा रिस्पांस मिल रहा है और अभी तक जम्मू में आप कितने साल से इस काम में एक्टिव हैं? मैंने दिसंबर 2018 में ये स्टार्टअप लिया था। मैंने कौन बनेगा करोड़पति से एपिसोड देखा था, एक स्पेशल एपिसोड। वहाँ पर जो मिस्टर नील घोष थे वो इनवाइटेड थे एक्चुअली। उनका जब वो सारा कॉन्सेप्ट देखा कि ये फूड वेस्ट में किस तरह काम करते हैं, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। हम बेसिकली ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम ज़ीरो फंड पर ही चलते हैं। अगर कल को आप भी मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे कि वीना जी ये 200 रुपये ले लो और मेरी तरफ से किसी को खाना खिला दो, तो मैं कहूँगा सर सॉरी, अगर आप मेरे को खाना दीजिए, आप मेरे को राशन दीजिए। अगर आप मेरे को नहीं दे सकते, आप मुझे अपनी शॉप बता दीजिए, हम उस शॉप पर जाके वहाँ से राशन कलेक्ट करेंगे, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। तो हमारा काम यही होता है डॉनर से। बेसिकली हम कुक्ड फूड के साथ साथ ज़्यादा फोकस रखते हैं फूड ग्रेन्स के ऊपर। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि जो बचा हुआ खाना होता है वो ये हमेशा एक वन टाइम मील है, ये उसी समय के एक टाइम की पेट बुझाता है। लेकिन फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो हम सिर्फ जितने में 200-300 रुपये का पिज़्ज़ा आता, आपके रेस्टोरेंट का जो एक बिल होगा नॉर्मल, उतने में एक पूरे नॉर्मल सी फैमिली का एक हफ्ते का खाना निकल जाता है। वो इस तरह से कि 5 किलो आटा, 2 किलो दाल और थोड़ा सा ऑयल नमक डाल दिया जाए तो 300-400 रुपये में पूरी एक हफ्ते की किट आ जाती है। तो आप यूजुअली ये फोकस करते हैं कि उनके हफ्ते का हम जो है पूरा उनका जो मील्स की प्लानिंग करके चलते हैं। और मैं जानना चाहूँगा जम्मू से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? एज यू सेड कि आप रेस्टोरेंट से, केटरर से रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। मैं ज़रूर ये नाम लेना चाहूँगा जय हिंद बेकर्स का। सेकेंड लास्ट ईयर मिड में मैंने उनसे एक बार जाके रिक्वेस्ट की थी। उनसे नहीं, खाली कि जम्मू के मैक्सिमम होटल्स रेस्टोरेंट में हमने स्टिकर पेस्टिंग की थी। उसमें हमने उन सबसे अपील की थी लोगों से कि किसी के पास 30+ अगर खाना बचा हुआ है वो हमें दे सकता है। तो वैसे हमने स्टिकर पेस्टिंग जाके जय हिंद बेकर्स की शॉप पे भी हम चले गए, उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास कोई बेकरी बचती है तो काइंडली आप उसको डिस्पोज ऑफ ना करिए, आप हमें कॉल कर दीजिए। तो हमारे लिए वो बड़ा फॉर्चुनेट डे था शायद। सेम नाइट मेरे को कॉल आ गई, और कॉल जब भी आती थी तो रात को 9:45-10 बजे के बाद ही आती थी, जब उनका शॉप बंद करने का टाइम होता था। उस दिन वो कॉल आई, मैं अपने 1-2 वॉलंटियर के साथ चला गया रात को शॉप पे, और मैं देखता हूँ उन्होंने मुझे बहुत सारी अपनी स्टफ़ बेकरी दी और बोला जाइए जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमने वही रात को 10 बजे के बाद वो सारा सामान लिया और जाके रोड साइड बैगर्स जो फ्लाईओवर्स के नीचे सोते हैं, रोड साइड लोग जितने हैं, उन सब में जाके डिस्ट्रीब्यूशन की। और हमारे लिए वो बहुत फॉर्चुनेट डे था कि हमें नहीं पता था कि जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस समय वो शॉप के ऑनर वो शॉप बंद करके वहाँ से पास कर रहे थे। तो उन्होंने वो चीज़ विटनेस भी की थी, उन्होंने अपने पैकेट्स देख लिए कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैगर्स को। और ये कोरोना पैंडमिक के टाइम पे काम कैसा चल रहा है और आपकी टीम में कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ना? बिकॉज टीम वर्क से काम जो है ना, जिसको कह सकते हैं हम, अपने शबाब पर पहुंचता है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं और आपकी यूजुअली नाइट शिफ्ट में काम होता है, तो किस तरह का वर्किंग आवर्स बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे मैनेज करते हो? मैं टीम की बात करूँ तो मेरे पास 12 to 15 एक्टिव वॉलंटियर्स है, यंग बॉयज़ गर्ल्स है, यंगस्टर्स है, सब लोग बहुत एंथुजियास्ट रहते हैं मेरे साथ काम के लिए। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ रेडीली अवेलेबल होते हैं मेरे लिए, और हम लोग टीम बना के पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। फूड ग्रेन्स की मैं बात करूँ तो ग्रेन्स का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली इस पेंडेमिक के बाद। लोगों के बिजनेस सफ़र हुए, काम सफ़र हुए, और होटल रेस्टोरेंट से भी हमें काफ़ी कम सपोर्ट हो गई है। लेकिन मैं एक नाम लूँगा, श्री जगजीत सिंह सर का। लास्ट ईयर मैं उनसे फॉर्चुनेटली कहीं कॉन्टैक्ट में आया, उन्होंने जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही सुना तो वो उनको बहुत अपील किया। उन्होंने मेरी पूरी वर्किंग का पूछा। जब मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब भी आपको ज़रूरत होगी मुझे याद करना, मेरे से ग्रेन्स ले लेना। लास्ट ईयर पेंडेमिक में
जब 25 मार्च के बाद हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो 1 महीना में पहले तो एक डॉक्टर रिपुदन महाजन जी जिन्होंने डेली मेरे को 15 से 20 दिन कुक फूड देना शुरू किया। 20 दिन वो देते रहे, हम लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। उसके बाद बंधा, मैंने जगजीत सर को कॉल की कि सर ग्रेन्स की ज़रूरत है, पेंडेमिक में बहुत सफरिंग है लोगों की। उन्होंने कहा मेरे से जितना चाहे ले जाओ, और उन्होंने, यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे अकेले कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार किलो राशन दिया। वो मैंने मेरे पास उस समय रोड पे निकलने के लिए पास नहीं था। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हर चौक के ऊपर पुलिस का नाका होता था। लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है इनसे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना है, और हम निकलते थे एरियाज क्रॉस करके। हमने फोकस रखा सारे आउटस्कर्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैसिवली बहुत दबा के हुई है, नो डाउट। सिटीज़ में ज़्यादा रही थी, रूरल्स में कम रही थी। हमने ज़्यादा टारगेट रूरल्स के एरियाज़ का रखा। मैं उस पेंडेमिक में सबसे पहले अपने वॉलंटियर के साथ गया था बडोरी विलेज में, बड़ी प्रॉब्लम में। हमने वहाँ पे SHO को भी बुलाया, उनकी प्रेजेंस में हमने वहाँ पे, हमारा तरीका होता था विलेज में जाने का, हम पहले सरपंच को कॉन्टैक्ट करते थे, उनसे BPL फैमिलीज़ की हम लिस्ट जनरेट करते थे। 60, 70, 80 जितनी भी हमारा टारगेट होता था, हमने उनसे लिस्ट लेके उसको ऑथेंटिकेट करके फिर हमने राशन लेके जाना। और जब पहली बार का हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है, जब हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ के नायब सरपंच जी थे गौतम जी, उन्होंने हमें सबके सामने ये अनाउंस किया कि आप पहले लोग जो 1.5 महीने के बाद हमारे इस गाँव में आए हो कुछ लेकर। तो हमने वाकई रियलाइज़ किया कि रूरल्स में लोगों की बहुत ज़्यादा सफरिंग्स है। फिर उसके बाद जगजीत सर ने हमें थ्रू आउट पेंडेमिक में दिया, हमारे फ्रेंड सर्कल से, मेरी टीम की सपोर्ट से, रिलेटिव्स ने कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट मिलती रही ग्रेन्स की। लेकिन उस समय क्या हुआ कि बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी रही हमारी रॉबिनहुड आर्मी की, कि उस समय हमारा नेशनल टीम ने कॉरपोरेट्स टाई अप किए। मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको कि हमारा नेशनल लेवल का टाई अप बहुत हाई लेवल पे रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, लाइक रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो फाउंडेशन, गोदरेज, ओला, ओबर, लोटे, इन फाउंडेशन को रॉबिनहुड आर्मी पे 100% फेथ रहता है। उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली वर्क करते हैं। हमें लास्ट ईयर पूरी कंट्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुई। मेरे को जम्मू के लिए गोदरेज फाउंडेशन की तरफ से 15 किलो की 500 किट्स आई थी, और बुक स्माइल फाउंडेशन की तरफ से 15 किलो की 375 किट्स आई थी। तो 875 × 15 मतलब 3000 प्लस का जो राशन था, ये अकेले हमने 10 से 12 विलेजेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी टीम के साथ जाके। वीनस जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, या आपने डिटेल में सारी जानकारी तो हमारे साथ साझा की, अगर जो दर्शक हमें इस टाइम आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और जो ये पुण्य के काम में एक अपना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीनस ने कहा कि वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करते, और मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी किसी को देना वो बढ़कर रहता है, बजाय कि आप सिर्फ मॉनेटरी हेल्प करो। मॉनेटरी हेल्प भी कहीं हद तक सही है, लेकिन जो अपना टाइम और अपनी एनर्जी किसी जगह पे देता है, वो पैसे से कहीं बढ़कर साबित होती है, जो वीनस जो है वो इसको प्रूव भी कर रहे हैं। तो अगर अभी इंटरव्यू देखते समय किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना हो, और कोई चाहे कि उनके फंक्शंस का जो है, जो खाना बच जाता है वो डस्टबिन में ना जाए, किसी भूखे के पेट में जाए, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9419106698। मेरे को आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी समय। कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपको रीच किया जा सकता है? रॉबिनहुड आर्मी जम्मू के लिए स्पेसिफिक नहीं, वो आप उसमें www.robinhood.army.com पे आप जब रिक्वेस्ट डाल देंगे, वो अल्टीमेटली वो कॉल मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, वो मेल मेरे को आ जाएगी। बीइंग एडमिन मैं ही उसको लुक आफ्टर करता हूँ, सारा मैनेज करता हूँ। वो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आपको रिकॉन्टैक्ट करूँगा। लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस डिले ना हो जाए, आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, 9419106698। आप ऐसे रिस्पॉन्स आया है वैसे घरों से, लोगों से आपको स्पेसिफिकली? सेकेंड लास्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर पेंडेमिक स्टार्ट होने तक तो हर थोड़े दिन के बाद हमें कहीं ना कहीं फंक्शन से कॉल आती रहती थी, और रात को 11 बजे के बाद हमारा यही काम होता था कि बस घर से निकल जाना। मेरे पास, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करता हूँ इसके लिए, हम लोग स्टील बकेट्स यूज़ करते हैं। हमने रात को 11, साढ़े 11 बजे का टाइम हो, 12 बजे के हमने स्टेशन पर जाके 100 लोगों को एट ए टाइम खाना खिलाया और फंक्शन से पिक करके। वो तभी पॉसिबल होता है जब मेरी टीम मेरे साथ है, तो अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास मेरी टीम है, मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट है मेरी टीम में, वो भी मुझे बोलते थे वीनस जी हम दिन को नहीं आ सकते, लेकिन रात हमारी है। तो हम रात को निकल जाते थे 11, 12 बजे तक भी हम रोड्स पे फैमिली से खाना लेते हैं और जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो हमें बहुत सेटिस्फाई होता था कि हमारा खाना सही जगह पे जा रहा है। अभी भी पिछले 2-3 महीने से ऐसा कि एक स्वीट शॉप वाले हैं, वो मैंने ऐसी शॉप पे जाके
उनके जाके रिक्वेस्ट की कि भैया अगर आपके पास कोई भी समोसा कोई सामान बचता है आप हमें रिक्वेस्ट कर देना, डस्टबिन में मत डालना, इनको दे देना। हमें बता देना। बस उस दिन से लेके हर हफ्ते में कम से कम नहीं तो 2-3 बार वो मुझे कॉल करते हैं और अपने समोसे कभी 50, 100, 150 समोसे वो मेरे को देते हैं। और अब शाम को क्या हो गया कि 8, 7:30 बजे जब पता है शॉप बंद करने का टाइम होता है, मेरा ध्यान फ़ोन पर होता है और कभी भी कॉल आ जाती है मेरे को। आपका फ़ोन तो बजता रहता होगा ना, यू हैव टू लिव वेरी, आराम वगैरह सब त्यागना पड़ता है इसके। मैं घर पहुंचता ही हूँ तो मेरे को फ़ोन आ जाते कि क्योंकि शॉप बंद करने का टाइम होता है उस समय, उनके पास भी टाइम नहीं होता। वो बोलते हैं भैया जी जल्दी पहुँचो शॉप पे। मैं कहीं पर भी अगर मैं अवेलेबल ही तो मैं अपने वॉलंटियर को बोलता हूँ यार जल्दी से शॉप पे पहुँचो, पिक करे जाके। फिर हमने डिफरेंट लोकेशंस रखी हुई हैं, हम किसी एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पर जा के बार बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, भाऊ प्लाजा में विशाल मेगा मार्ट के सामने होमलेस लोग रहते हैं, वहाँ पर देते हैं। त्रिकोटा नगर एक्सटेंशन में मंदिर के बाहर लोग बैठते हैं बेगर्स, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एशिया होटल के ऑपोजिट फ्लाईओवर के नीचे मल्टीपल बेगर्स है जो लाइट के ऊपर जाके बैलून्स बेचते हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं उनके, और अगर ज़्यादा होता है तो हम हॉस्पिटल्स में जाके देते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट लोकेशन पे जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिकली एक बात और बताऊंगा, यू वोंट बिलीव, इसके बारे में सिर्फ हमें पता है या मेरे डोनर्स को पता है या फिर उन लोगों को पता है जिन्होंने हमसे खाना लिया है। अभी जो पेंडेमिक हुआ है, अभी जो लॉकडाउन रहा है, इस लॉकडाउन में हमने कम्प्लीटली 45 डेज कुक्ड फूड के पैकेट्स 200 से 250 पैकेट्स, 250 प्लस पैकेट्स प्लस वाटर बॉटल्स अपने डोनर्स की सपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूशन की है। 45 डेज कम्प्लीटली, हॉस्पिटल जीएमसी के बाहर और शालामार हॉस्पिटल के बाहर, सिर्फ डोनर्स की सपोर्ट से। ये तभी पॉसिबल हुआ है जिन लोगों का हमारे पे फेथ है। आज हम फेथ बनाने में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं डे बाय डे। वही ऑब्वियसली फेथ है, तभी तो 221 सिटीज़ इंडिया में रन कर रही है, 10 कंट्रियां बाहर रन कर रही है रॉबिनहुड आर्मी। और कितना पुण्य का काम है। देखिए, मैं इनका इंटरव्यू तो ले रहा हूं, लेकिन मेरे को साथ साथ ये भी फील हो रहा है कि अगर किसी को अपना सोल की सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, पैसा भी है, दौलत शोहरत सब है, फेम है, लेकिन वो जो सोल सेटिस्फैक्शन है, मुझे लगता है किसी प्यासे को पानी और किसी भूखे को रोटी खिलाकर ही मिलती है। बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि जो पेंडेमिक हमारा हर दिन का एक्सपीरियंस होता था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी हॉस्पिटल्स के बाहर। जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो 1, 2, 3 के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। मल्टीपल डेज़ के लिए वहाँ पे रहना पड़ता था। उनके 2-3 लोग उनके मेंबर साथ में होते थे। जब हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हमने पहले दिन में स्टार्ट किया और दिन से लेके फिर हमने रात को भी स्टार्ट कर दिया, डबल शिफ्ट में काम किया वो 45 डेज़ में। और उस टाइम पे क्या होता था, गर्मी की वजह से लोग खाने का पैकेट बाद में लेते थे, पानी की बोतल वो पहले लेते थे हमसे। और ये मेरे डोनर्स की सपोर्ट थी, संदीप जी जिन्होंने मेरे को कम से कम 1,500 से 2,000 पानी की बोतल दी, जगजीत सर ने मेरे को खाना भी दिया प्लस पानी 3,000 पानी की बोतल्स दी। इन लोगों की सपोर्ट थी तो हम काम कर पा रहे थे। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, इतने एंथुजियास्ट हो गए इस काम को लेके। उनको पता है हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे। क्यों? कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। तो उनके हमें पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट की, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। जब खाना बनाना है, बना के कुक को भी पे करना है और ग्रेन्स भी लेने हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मेरी फैमिली तो यूज़ टू हो चुकी हुई है, मेरे साथ साथ मेरे सारे वॉलंटियर्स की फैमिलीज भी यूज़ टू हो गई है। वो सिर्फ बच्चों की शक्ल देखते हैं, अच्छा वो बच्चे बोलते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी मैं संडे को भी अपनी टीम के साथ, अभी क्या हुआ हमारा एक मैसिव नेशनल टाई अप हुआ टाटा विस्तारा एयरलाइंस के साथ। और पिछले साल से लेके अब तक उन्होंने हमें 3rd टाइम सपोर्ट की है फूड ग्रेन से। अभी उन्होंने हमें 20 kgs की 50 राशन किट्स दी हैं। हमने संडे को, लास्ट संडे को ही उनके टाटा विस्तारा जम्मू के जो स्टाफ है उनके पूरे स्टाफ को लिया और उनके साथ हम RS पुरा के इंटीरियर्स में चले गए थे। विलेज में जाके हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करी और साथ साथ में हमने एक नया चीज़ को कॉन्सेप्टलाइज करने की कोशिश की है, वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये बहुत बड़ी समस्या है स्पेशली रूरल्स में। तो हमारी जो मेरी फीमेल वॉलंटियर्स है उसमें डॉक्टर ईशा, मैंने उनसे जब ये बात डिस्कस की कि क्या हम इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली सर, हम भी ज़रूर कर सकते हैं। फिर हम मेरे एक बहुत बड़े डोनर हैं मिस्टर रमन गुप्ता सर, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस चीज़ को स्टार्टअप करिए, अपनी ग्रेन्स किट की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इस चीज़ को भी आप प्रमोट करिए। उन्होंने मेरे को 1000 सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए, वो हमारे साथ गए। मेरी पूरी टीम थी, टाटा विस्तारा की टीम थी। हमने पहले राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद मेरी गर्ल्स वॉलंटियर साइड पर ले जाके आशा वर्कर के थ्रू हंड्रेड्स में लेडीज़ और यंग गर्ल्स को इकट्ठा करके उन्हें पहले लेक्चर डिलीवर किया, उन्हें समझाया
अवेयरनेस दी और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस तरह से हम लोग अपने काम को थोड़ा थोड़ा सा डे बाय डे इंक्रीज करने की कंडीशन में आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वही बात यहाँ पर सही बैठती है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल वीनस, आई फाउंड कि रॉबिन हुड एकेडमी करके भी जो है एक मुहिम चल रही है। इस रॉबिन हुड एकेडमी के बारे में थोड़ा बताएं, और आप इसके अंदर क्या योगदान कर रहे हैं उस बारे में भी बताएं। रॉबिन हुड, जैसे कि रॉबिन हुड आर्मी का मैंने आपको बताया 220+ सिटीज़ में हमारे एक्टिव चैप्टर्स हैं, वैसे ही हमारी रॉबिन हुड का जो सेकंड कोर ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द अकेडमीज़। हम उन बच्चों पे फोकस रखते हैं जो बच्चे लाइफ में कभी स्कूल नहीं जाते, क्योंकि ये रियलिटी है। जो बच्चा पढ़ लेगा वो अपने लिए लाइफ में कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की रास्ता बना लेगा, और ये अवेयर हो जाता है। और स्लम्स के बच्चे स्पेशली मैं फोकस करूँगा, मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई से निगलेक्टेड है। तो रॉबिन हुड का जो ऑब्जेक्टिव इसलिए बन गया कि बच्चों को पढ़ाई में साक्षर करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा पढ़ लेगा वो अपने लिए खाने का सोर्स बना लेगा। तो इसलिए रॉबिन हुड आर्मी ने कुछ साल पहले ये दूसरा एक इनिशिएटिव ले लिया अकेडमीज़ का। तो इस समय प्रेजेंटली मैं बताऊं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 170 सिटीज़ 117 सिटीज़ में हमारे अकेडमी चल रही है, इंक्लूडिंग जम्मू। मैंने अपनी टीम से जब बात शेयर की कि हमें भी एकेडमी का स्टार्टअप करना चाहिए, तो मेरी टीम ने कहा सर डेफिनेटली वी आर डन एंड वी आर ओके विद। तो हमने एक स्टार्टअप लिया, हमने जगह लोकेट की ग्रेटर कैलाश में, क्योंकि ग्रेटर कैलाश में बहुत स्लम्स हैं, हर लेन के अंदर मल्टीपल जुगीस है। तो हमने एक दिन पहले जाके जुगीस वालों से बात की कि भैया आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, हमारे बच्चे तो फ्री बैठे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, इनको कौन पढ़ाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम अकेडमी शुरू कर रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें सिर्फ आपके बच्चे चाहिए। तो वो इतने खुश हो गए, वो हाथ जोड़ जोड़ के हमारे आगे आ गए कि प्लीज़ हमारे बच्चों को पढ़ा दो। अब हमने इस साल जनवरी से हमने अपनी एकेडमी स्टार्टअप कर दी है, और सैटरडे संडे को हम 2 घंटे उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनको स्टेशनरी भी अपने से देते हैं। वीकेंड्स पे आप उन बच्चों पे पूरा ध्यान दें। और ये कहाँ आप रूरल एरियाज़ में यूजुअली जाते हैं या अभी जम्मू में ही चल रहा है? अभी सिर्फ जम्मू में स्टार्टअप किया है। अब क्योंकि 2-3-4 महीने कर पाए, उसके बाद फिर पेंडेमिक होगी, 2 से 3 महीने फिर बंद हो गया। अब हमने फिर अपनी क्लास रिज्यूम की है। अब जब यहाँ पे प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाए फिर हम इसका रीच बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें वॉलंटियर्स की भी सबसे ज़्यादा रोल है। अब किसी एरिया में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होने मेरे लिए ज़रूरी है जो एक्टिवली ये काम को परफॉर्म कर सके। अब मेरी बात चल रही है, मेरे कुछ वॉलंटियर्स हैं अखनूर में, वो बहुत विलिंग है, और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी ही मैं एकेडमी एक और स्टार्टअप कर दूंगा अखनूर के अंदर, क्योंकि वो विलिंग है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और वीनस, इतनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए, और जो जैसे आप इंस्पायर हुए थे ना वो केबीसी का इंटरव्यू देख के, मैं चाहता हूँ आज इस इंटरव्यू के बाद कई और ऐसे लोग इंस्पायर हो जाएं और वो इस मुहिम में जो है इन लोगों का साथ दें, वीनस का साथ दें और उनकी टीम का साथ दें। तो आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता को जो इस वक्त हमें देख रही है? हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और ये हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है, कि जब लोगों को पता चलता है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन रियल प्लेटफॉर्म नहीं पता चलता कि किसको दें, हम कौन से ज़रिए पे दें जो हमारा सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए उसकी, हमारे पैसे की, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो जो लोग देना चाहते हैं वो आंख बंद करके हम पे विश्वास कर सकते हैं, और ये हमारा काम बताएगा, हम नहीं बोलेंगे, कि जब वो हमें ग्रेन्स देंगे। जैसे कि मैं आपको इसी बात का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले मेरा एक छोटा सा बाइट चली थी FM के ऊपर। तो FM पे जैसे मैंने वो कॉल ख़त्म की, 2 मिनट के बाद इमीडिएटली मेरे को मिस्टर मानिक जैन जी की कॉल आ गई। उनका वर्डिक्ट ये था कि सर, पहले लोग सुने एनजीओ वाले जो बोलते कि हमें पैसे नहीं दो, हमें खाना दो, हमें ग्रेन्स दो। उन्होंने कहा सर, मैं आपसे 101% कन्विंस हूँ, और आप मेरे से 105 राशन किटें ले जाइए और जहाँ आपको देना दे दीजिए। मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, हमने एरिया सेलेक्ट किया फिर से फ्लाई मंडाल गांव का। मैंने वहाँ के सरपंच को बोला मेरे को 105 लोगों की लिस्ट चाहिए। उन्होंने मेरे को विद इन 2 डेज लिस्ट दे दी, BPL फैमिलीज़ की, अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ की। मैंने जाकर मानिक जैन जी से शेयर की कि सर, हमारा टारगेट है, हम रूरल में जाएंगे, सिटीज़ में नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आप ये। नेक्स्ट डे हमने उनके वहाँ से किट्स रिसीव की और फ्लाई मंडल गाँव में अपनी टीम के साथ जाके डिस्ट्रीब्यूशन की। हम भी सेटिस्फाइड, और हमसे कहीं ज़्यादा हमारा डोनर सेटिस्फाइड। कितना बढ़िया बात है। देखिए, वक्त हो चला है शो का ख़त्म करने का, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपका खाना मांग रहे हैं। और वो भी खाना कौन सा, जो आप लोगों ने डस्टबिन में डालना है, जो किसी को नहीं मिलना, जो नालों में जाना है,
वो खाना किसी गरीब के पेट में जा सकता है, और कितना टाइम, एनर्जी और एफर्ट ये लोग दे रहे हैं रॉबिनहुड आर्मी वाले, कि अपने इंटरेस्ट को दूर रखते हुए, क्योंकि आजकल तो टाइम में हर बंदा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, हर इंसान सोचता है कि मेरा काम ये जल्दी हो जाए, बट अपने काम करने के बजाय, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ ऑल्सो गिविंग टाइम फॉर दिस नोबल कॉज, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आई फील कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, आप एक तो इसको हद से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये बात जाए, और साथ ही साथ प्लीज़ इनको कांटेक्ट करें, और खाना जो है, जो अन्न है, वो किसी भूखे के पेट में जा सके, बजाय कि नालियों में और डस्टबिन में जाने के बजाय। इसी मैसेज के साथ आज के इस इंटरव्यू का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू वीनस, अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ सारी ये जो जानकारी जो है साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे अगले आज के मेहमान के प्रोग्राम के लिए भी आप वेट कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे हर्षवर्धन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।